Hello dear students, welcome to you in your own channel वन Academy Physics। यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं आज क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 के इलास्ट्रेशन को। फर्स्ट इलास्ट्रेशन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ अ स्पीड 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम से। ये है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रेन फॉलिंग। अब यहाँ से आपका विंड ब्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या होगा, ये जो हमारा रेन फॉल है उसका डायरेक्शन थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाएगा। रेन कुछ इस डायरेक्शन में पड़ेगा। ओके, अगर इस डायरेक्शन में रेन आ रहा है और बच्चे को यानी बॉय को उससे बचना है तो क्या करेगा, वो अम्ब्रेला भी अपना इसी डायरेक्शन में सेट करेगा। ओके, ये उसका अम्ब्रेला हो गया। तो हमें ये एंगल बच्चों वर्टिकल के साथ बनता हुआ एंगल निकालना है। ओके, और हम रिजल्टेंट वेलोसिटी या तो स्पीड भी निकाल लेंगे रेन का। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन यानी स्पीड ऑफ रेन। चलो स्पीड ऑफ रेन वी आर लिखेंगे, जो गिवन है 35 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ विंड, तो स्पीड ऑफ विंड हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकंड। ओके, डायग्राम भी हमको पता चल गया। ये डायग्राम ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है जहां पर रेन फॉल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे रहेगा वी आर, कि ये हमारा विंड ब्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, वी विंड। ओके, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। इसको आप वर्टिकली अपवर्ड बोलोगे, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। बच्चों ये दोनों का रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपने पता है कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन विद ट्राइंगल मेथड। सपोज ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ओके, और उसके हेड पे आप सेकंड का टेल अरेंज करोगे। यहाँ पे वी डब्ल्यू और यहाँ पे वी रेन है। समझो हमने डायरेक्शन के साथ शो किया है तो वेक्टर तो बनेगा ही बनेगा। रिजल्टेंट हमारा ये होगा, जिसे हम वी आर बोलेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वी आर और वो होगा वी स्मॉल आर। ओके, पहले एक्स कंपाउंड लिखेंगे। चलो वी विंड प्लस वी आर, क्लियर है। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों। तो मैग्नीट्यूड होगा आपका वी आर अंडर रूट में वी विंड का स्क्वायर और वी रेन का स्क्वायर। ओके, वी विंड कितना है हमारे पास, वी विंड है 12, तो यहाँ पे टेल का स्क्वायर करिए और यहाँ पे 35 का स्क्वायर करिए। टेल का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। चलिए अब टेल का स्क्वायर तो आपको पता है, 35 का स्क्वायर करिए तो ये होने वाला है 1225। चलो दोनों को ऐड करो, 1225 प्लस 144, ये आएगा 1369। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा। चलो 1369 का रूट क्या आएगा, तो वो आएगा 37 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो हमारा रिजल्टेंट रेन है वो यहाँ पे आएगा और उसका जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू विंड, विंड की वजह से उसका स्पीड बढ़ेगा। याद रखना, अगर रेन नीचे वर्टिकली फॉल हो रहा है और विंड उसके परपेंडिकुलर ब्लो हो रहा है तो रिजल्टेंट स्पीड होगा रेन का वो इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमें पता चला। ओके, अब बात करते हैं फोर डायरेक्शन। बच्चों यहाँ पे एंगल थीटा सोच लो, तो यहाँ पे भी हमारे पास थीटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। बच्चों टेन थीटा का इक्वेशन आपके पास है, थोड़ी देर पहले ही हमने वेक्टर कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड यानी वी विंड अपॉन एडिशन जो होगा वी आर। ओके, तो थीटा क्या होगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ वी विंड अपॉन वी आर। चलिए बताइए वी विंड क्या है, तो भाई वी विंड है आपके पास 12, यहाँ पे 12 नीचे 35 लगा दो, टेन इनवर्स। चलो 12/35 क्या आएगा, 0.34285 आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 10 टेबल में जाना है। 10 टेबल के अंदर 0.3428 की क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल दो, या तो ये वैल्यू भी निकाल दो अगर है तो। अगर इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू आपको मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग
जो एंगल है वो आपको एंगल देखना है। तो 10 टेबल में आपको एंगल मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री 55 मिनट बच्चों। तो ये होगा हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर, ये होगी रिजल्टेंट डायरेक्शन। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। सपोज बच्चों हमारे पास दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की टेल से बंधे हुए हैं, मतलब कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओ। ओके बच्चों, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ये भी हमने शो कर लिया। हमने दोनों वेक्टर के एज एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम भी कंप्लीट करा है। हमें निकालना है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वेक्टर। तो बच्चों पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। हियर आप देख सकते हो कि ओपी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और उसी तरह क्यूएस वेक्टर। तो ओपी एंड क्यूएस वेक्टर दोनों क्या है, वेक्टर ए है। फिर ओक्यू एंड पीएस वेक्टर क्या होंगे, बी वेक्टर होंगे। ओके अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। बच्चों मैग्नीट्यूड ओपी और क्यूएस का वैल्यू ए होगा, और ओक्यू एंड पीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए अगर ये आपका वेक्टर ए है तो ये भी क्या है, वेक्टर ए। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल रूल्स आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, बच्चों आपको पता है कि ओएस वेक्टर क्या होता है, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू पीएस वेक्टर होगा। मतलब आपका वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके लिए हमने क्या करा है बच्चों, हमने देखो फ्रॉम फिगर, अब इस फिगर में आ जाओ। आपने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाँ एस एन परपेंडिकुलर टू आपने ओपी ड्रॉ किया है, एंड ऑल्सो आपने पीएम परपेंडिकुलर टू ओएस ड्रॉ किया है, इसको भी आपने मेंशन कर लिया। अब सपोज ये आपका वेक्टर बी है, उसने ए के साथ क्या एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो यहाँ पे भी वेक्टर बी ही हो गया, उसने भी क्या एंगल बनाया होगा, थीटा एंगल बनाया होगा। अगर ये थीटा एंगल है, ओके ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये आपका होगा बी साइन थीटा, और ये आपका क्या होगा, बी कॉस थीटा। ओके तब देख सकते हो बच्चों कि पीएन क्या है, तो यहाँ पे जो पीएन है वो आपका बी कॉस थीटा। ओके एस एन क्या है बच्चों, तो आपका एस एन होगा बी साइन थीटा। इज इट क्लियर टू यू। अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड के पास, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखिए हमें ओएस निकालना है, क्या निकालना है, ओएस, जो क्या होगा अंडर रूट में ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि ओ एन क्या होगा। बच्चों हियर हमारा जो ओ एन है ना, ओ एन होगा ओपी प्लस पी एन, देखो है ना ओपी प्लस पी एन, यस। अब ओपी का वैल्यू क्या है, ओपी ओनली ओपी, ओपी तो ए है। पीएन क्या है, तो पीएन अभी हमें निकाला, वो होगा बी कॉस थीटा। ओके अब एस एन चाहिए आपको, ये रहा एस एन। एस एन क्या होगा आपका, बी साइन थीटा। केयरफुली देखते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ओएस, ओएस यानी होगा हमारा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी वेक्टर, जो वेक्टर आर होगा उसका वैल्यू या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अंडर रूट में ओ एन का स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब इसी स्टेप को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कर देंगे। अंडर रूट में क्या होने वाला है, अंडर रूट में होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। ओके
ये हमने फैक्टर कर लिए अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मेथड। और लास्ट स्टेप में क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये दो स्टेप देखिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप बी स्क्वायर को निकाल दीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो होने वाला है 1। तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आर या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए क्या करा हमने यहाँ पे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो निकल गया। ब्रैकेट में आने वाला था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो होने वाला था 1। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। बच्चों ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए के साथ या तो हमारी रेफरेंस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ एस एन टेन अल्फा क्या होगा, अपोजिट साइड ऑन एडजेसेंट, यानी क्या होने वाला है, एस एन बाय ओ एन। अब टेन अल्फा, बच्चों एस एन तो आपको पता है एस एन, बट ओ एन क्या होगा, ओपी प्लस पी एन। चलो फिर से बताओ मुझे एस एन का वैल्यू क्या होने वाला है, तो एस एन का वैल्यू ये रहा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, या तो आप सीधा फिगर पे आ जाओ, ये रहा एस एन का वैल्यू बी साइन थीटा। ओपी का वैल्यू क्या होगा भाई, ओपी का मैग्नीट्यूड ए होगा, प्लस पी एन का वैल्यू क्या होगा, बी कॉस थीटा। बट आपको तो डायरेक्शन निकालना है, मतलब अल्फा, तो टेन को हटाना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स बनेगा यहाँ पे बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया अल्फा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल दिया। अब जरा डायग्राम में आके देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल भी है, थीटा एंगल है, बी है, और हर एक एंगल का किसी और कोई भी वेक्टर के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, जिसे हम लामीज रूल भी बोलते हैं, और ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पहले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है एस ओ एन, दूसरा है एस पी एन। ये दोनों ट्राइंगल को ध्यान से सोचिए, उसके अंदर एक साइड कॉमन है ना। ध्यान से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, जरा देखिए ध्यान से मैं क्या बोला आपको। देखो मैं ये ट्राइंगल को सोचने के लिए बोल रहा हूँ, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे देखना है, ओ एस एन और ये पी, थोड़ा इजी लगेगा। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, क्या है, इन ट्राइंगल एस ओ एन एंड ट्राइंगल एस पी एन। ओके, ये आपका राइट एंगल है। आपके पास कॉमन साइड कौन सी है, एस एन, आपको एस एन निकालना है। ओके, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। चलिए, ये आपका ऑपोजिट साइड है, कैसे निकलेगा, ऑपोजिट साइड क्या होगा, साइन अल्फा इंटू ये जो आपका रिजल्ट है, ये आपका जो ऊपर वाला रिजल्ट आया वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। क्लियर। ओके, ये वेक्टर कौन सा है आपका, बी का वैल्यू होगा। ये डायग्राम मैंने यहां से ही अलग करके दिखाया। चलो पहले आप क्या करोगे, एस एन निकालोगे फॉर ट्राइंगल एस ओ एन। बेटा एस एन क्या होगा, ये बड़े ट्राइंगल के अंदर इसी ट्राइंगल को देखो ध्यान से, एस एन अल्फा की ऑपोजिट साइड है, तो एस एन क्या होगा, एस एन होगा साइन अल्फा इंटू आर, यानी आर साइन अल्फा होगा। उसी तरह फोर ट्राइंगल एस पी एन, चलो एस पी एन के लिए आप एस एन निकालो, तो ये ट्राइंगल के अंदर भी एस एन आपका क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, थीटा का अपोजिट है बच्चों, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, बट उसका आइको क्या है, बी है। देखो इस ट्राइंगल में आइको क्या है, बी, तो बी साइन थीटा। अब ये दोनों को जरा कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, आर साइन अल्फा बी साइन थीटा। क्या करना है आपको, आर बाय साइन थीटा लिखना है, और यहाँ पे बी अपॉन साइन अल्फा लिखना है। बच्चों इसको कोई नंबर एक बोल दो, कभी इसको एक नंबर बोल दो, इसको भी आप नंबर दे सकते हो अपने हिसाब से। चलो इसको हम 1 बोल देंगे बस, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोल लेते हैं।
अब उसी तरह बच्चों हमारे पास दूसरा एक ट्राइंगल है, देखो जरा ध्यान से देखना। हमने कुछ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलने वाले हैं। ओके, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे बीटा एंगल, यहाँ पे अल्फा एंगल, यहाँ पे एम, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी और यहाँ पे एस। हमें थोड़ा इजी लगे, कन्वीनियंट हो जाए, इसके लिए हमने इसमें से ये ट्राइंगल निकाल दिया है अलग से। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल एस एम पी। बच्चों पहले हम ट्राइंगल हम ओ एम पी की बात करेंगे। देखो ये हमारा ओ एम पी ट्राइंगल है, मुझे एम पी निकालना है। क्या निकालना है? एम पी। तो बच्चों एम पी किसका ऑपोजिट साइड है? एम पी अल्फा का ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड के लिए तो साइन अल्फा होगा। और इस ट्राइंगल में हाइपो का है ए वेक्टर है, तो यहाँ पे ए लगेगा। अब उसी तरह फोर ट्राइंगल आपके पास एस एम पी है, एस एम पी ये रहा भाई एस एम पी, वहां पे एंगल बीटा है। ओके, आपको तो एम पी निकालना है क्योंकि आपको कॉमन साइड निकालनी, मैंने आपको बताया। चलो बेटा एम पी निकालना है, एम पी किसके सामने है? बीटा के सामने है, तो साइन बीटा लगेगा। यस, साइन बीटा लगेगा, पर उसका हाइपो क्या बनेगा? बी बनेगा, तो ये बी। अब दोनों में एम पी कॉमन है, कंपेयर करो दोनों को, तो क्या होगा? ए साइन अल्फा, बी साइन बीटा। अब आपको क्या करना है पता है? आपको ए बाई साइन बीटा करना है। देखो क्योंकि बी बाई साइन अल्फा हो गया पहले, ए अपॉन साइन बीटा और बी अपॉन साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ पे भी इक्वेशन बन गया, ये 4। तो बच्चों 2 एंड 4 ये दोनों इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? ए बाई साइन बीटा, बी बाई साइन अल्फा और आर बाय साइन थीटा। इसे लामीज रूल भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम लामीज रूल भी बोलते हैं। ये पूरा एंटायर थियरी है, वो क्या शो कर रहा है? वो रिजल्टेंट वेक्टर और गिवन टू वेक्टर के बीच में जो एंगल्स है उसका रिलेशन शो कर रहा है। 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी के तौर पे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, और ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको भी आप लर्न करिए। बच्चों 4.3 इलास्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर इलास्ट्रेशन नंबर 2 के जो हमने फॉर्मूला डिराइव करे हैं उसको समझ लेते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर ए है एंड बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में काम लगने वाला है, तो आपको ये लर्न करना है। ओके, दूसरा है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है अल्फा टेन इनवर्स, अपोजिट साइड बी साइन थीटा अपॉन एडिशनल साइड ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी इसे लर्न हो जाएगा, बट मुझे बात करनी है ये इक्वेशन की बच्चों, इसको कैसे लर्न करेंगे? ए बाई साइन बीटा, बी बाई साइन अल्फा, आर बाई साइन थीटा। क्या हर बार ये डायग्राम रहने वाला है? नहीं बच्चों, हर बार ये डायग्राम नहीं बनेगा। ये डायग्राम बनने वाला है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, और जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम कैसे लर्न करना है? हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर है, जरा ध्यान से देखिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। आप सोचिए कि पहला टर्म हमारा वेक्टर ए का वैल्यू है, नीचे साइन बी, तो बीटा एंगल किसके लिए है? तो बच्चों बीटा एंगल है हमारा आर और बी वेक्टर के लिए। ये बीटा एंगल कहाँ बना? आर और बी वेक्टर के लिए। मतलब ये बीटा एंगल आर और बी के बीच में है, ऊपर तो ए वेक्टर है। सेकंड स्टेप देखिए, बी वेक्टर के नीचे साइन अल्फा। ओके, बी वेक्टर हमारा ये रहा, अल्फा किसके बीच में है? वेक्टर ए और आर के बीच में। ओके, थोड़ा और ध्यान से देखिए, वेक्टर आर देखिए, आर के नीचे मैंने साइन थीटा लिखा, तो थीटा किसका एंगल है? ए और बी का एंगल है। मतलब कि आपको 3 वेक्टर गिवन होंगे। कितने? 3 वेक्टर, लाइक दिस, अलग अलग डायरेक्शन में आपको बच्चों ए वेक्टर, जैसे बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन होंगे। ओके, सपोज मुझे ए लिखना है, ए अपॉन साइन, तो यहाँ पे अल्फा लिखूंगा। क्या अल्फा क्या होगा? जो हमारा वेक्टर है उसके अलावा हमारे पास 2 वेक्टर बचेंगे बी और सी, उसके बीच में एंगल अल्फा।
चलो ए देखो, सी के सामने एंगल गामा ले लेते हैं, बी के सामने एंगल बीटा ले लेते हैं। अगर मुझे बी अपॉन लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो बी वेक्टर के नीचे किस, बी वेक्टर के वैल्यू के नीचे क्या आएगा, तो बी के सिवा कौन बचा, ए सी, उसका साइन ले लो भाई, साइन बीटा। सी वेक्टर की वैल्यू के नीचे क्या आएगा, तो ये रहा सी वेक्टर, उसके सिवा कौन बचा, ए और बी, उसका एंगल क्या है, अल्फा, यहाँ पे अरे उसका एंगल गामा है तो साइन गामा आएगा। तो बच्चों इसे बोलते हैं लामीज रूल। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर ये रूल्स यूज होता है एज अ लामीज रूल। इसके बहुत ही फायदे हैं हमारे पास, हम क्विकली आंसर ला सकते हैं। तो याद करने की टेक्निक समझिए कि आपके पास 3 वेक्टर होंगे, हर एक 2 वेक्टर के बीच में एंगल होगा। ओके, तो रेशियो कैसे लिखना है, सपोज आप कोई भी एक वेक्टर का वैल्यू लिखते हो तो उसके नीचे क्या आएगा, जो रिमेनिंग 2 है उसके एंगल की साइन। ओके, मैंने बी के नीचे क्या लिखना है, बी वेक्टर की वैल्यू के नीचे उसके अलावा रिमेनिंग कौन है, ए और सी, और ए और सी का एंगल क्या है भाई, ए और सी का एंगल बीटा, तो बीटा की साइन आ गई। सी के नीचे क्या आएगा, तो सी के सिवा हमारे पास 2 बचे, ए एंड बी, ए और बी का एंगल क्या है भाई, ए और बी का एंगल है गामा, तो गामा की साइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं नेक्स्ट इलास्ट्रेशन के। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 4.3। A motorboat is racing towards north at 25 km per hour. The water current in that region is 10 km per hour in that direction of 60 degree east of south. Find resultant velocity of the boat. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वाटर बोट का स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर, हमें वाटर करंट का स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम डायरेक्शन को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छे से। तो बच्चों देखिए डायरेक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे वाटर बोट है जो नॉर्थ की ओर जा रही है, वाटर बोट हमारी कहाँ जा रही है, नॉर्थ की ओर, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। बच्चों करंट जो है वो करंट कुछ इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ। बच्चों ईस्ट ऑफ साउथ मतलब कि साउथ से ईस्ट की ओर वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये कौन है, वाटर करंट। अब मुझे आप बताइए ध्यान से, ये वाटर बोट और करंट ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, अगर ये 60 है तो, क्योंकि पूरा क्या होता है 180 होता है, ये पूरा 180 होगा, तो ये 60 है, तो बाकी का कितना बचा, ये जो बचा ना, ये जो बच रहा है वो थीटा है, 180 माइनस 60 है, वो होगा 120 डिग्री। क्लियर, ओके। चलो अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल आपके पास है, तो क्या किया जाए बच्चों, तो क्या किया जाए, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम पूरा किया जाए। ये हमने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम पूरा कर लिया, यहाँ से ये मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर वी आर, और ये वेक्टर हमारे फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा 5। क्लियर, चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। चलो वी आर का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, अंडर रूट में बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, 2VB BC cos थीटा। चलिए VB का स्क्वायर, VB क्या है हमारे पास, VB है वॉट है हमारे पास, वॉट का स्पीड है 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 225 इंटू 10 और cos 120 डिग्री। तो पता है 25 का स्क्वायर या 625, 10 का स्क्वायर 100 और cos 120। बच्चों cos 120 डिग्री होता है -1/2, याद रखिए। तो यहाँ पे माइनस, ये 225 इंटू 10 इंटू 1/2, ये जो -1/2 था वो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ से 2 को काट दो, तो देखो 625 प्लस 100 तो आपको पता है 725 होगा, माइनस 250। बच्चों 725, ओके 725 माइनस 250 जब आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, चलो 725 माइनस 250 का आंसर 475, रूट में 475,
उसका रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 21.79 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर से ही आंसर निकाले हैं, अब भी प्रैक्टिस करना। रिजल्ट मिल गया, अब डायरेक्शन चाहिए। सुनो ध्यान से, ये आपके पास वी आर है, ये वी बी है, आपको डायरेक्शन चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने इलास्ट्रेशन नंबर 2 में सीखा था। ओके, तो वही इक्वेशन को अप्लाई करना है। मेरे पास ये वी आर है, तो मैं पहले वी आर लिख देता हूँ। वी आर का वैल्यू मेरे पास है, तो वी आर के सिवा मेरे पास दो वेक्टर बचे, कौन? वी बी एंड वी सी। वो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। तो यहाँ पे क्या आएगा पता है? यहाँ पे आएगा साइन 120 डिग्री। ओके, वी आर है तो वी आर के नीचे क्या आएगा? साइन 120 डिग्री आएगा। अब ये फाई किसके बीच में है भाई? फाई है हमारा एंगल वी बी और वी आर के बीच में। ओके, तो उसके सिवा कौन बचा वेक्टर? वी सी। तो यहाँ आएगा वी सी बाय साइन फाई। आपको साइन फाई निकालना है। चलो, साइन फाई को बनाओ ऑब्जेक्ट। क्या होगा साइन फाई? तो साइन फाई होगा आपका साइन 120 इंटू वी सी बाय वी आर। साइन 120 क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में आप सीखे हो, साइन 120 होता है साइन ऑफ 90 प्लस साइन 90 प्लस 30। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 होगा, और कॉस 30 होता है √3/2। तो यहाँ पे होगा √3/2। VC क्या है? तो VC आपके पास है 10 और VR आपके पास है VR तो अभी ऊपर निकाला 21.79, या तो 8 लिख देते हैं, 21.8 राउंड ऑफ कर दिया। चलो, अब इसको निकालो, √3 इंटू 10 ओके अपॉन 2 बाय 21.8, तो क्या आएगा? 0.3968। ये आपका साइन फाई आ गया। अब आपको फाई निकालना है, तो फाई क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 0.3968। बच्चों साइन टेबल में जाना है, साइन टेबल के अंदर आपको 0.398 की एग्जैक्ट क्लोज वैल्यू निकालनी है, और अकॉर्डिंग टू दैट क्लोज वैल्यू आपको एंगल जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा, और वो आपको मिलेगा 23.4 डिग्री के आसपास। बच्चों ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आप ये प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से लर्न करोगे, और इसी तरह से पूरे वीडियोस, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस इस चैनल पे अपलोड होने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है, बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है स्टडी करने के लिए, उसको आप ये वीडियोस पहुंचाइए, जिससे उसका भी भला हो और आपको भी काम लगे।